दोस्तों नमस्कार। मैं आज आह्वान करना चाहूंगा उन काल सर्पों का, उन देश के गद्दारों का, जिनको गद्दार ना कहूं तो क्या कहूं। आज आवाज उठाना चाहूंगा, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। उस लाल कृष्ण आडवाणी से सवाल पूछना चाहूंगा जो बोलता था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है अदालत तय नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लोग तय करेंगे। आज तो सवाल बनते हैं। सवाल इसलिए भी बनते हैं जब राम के नाम पर राम नामी नोच ली जाती है पूरे मुर्दों के शरीर से, और राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है, और राम के नाम पर दुनिया भर का आडंबर रच करके नोच लिया जाता है भगवान राम की असीमता को, भगवान राम के चंदे को खा लिया जाता है, भगवान राम मंदिर के नाम पर मजाक किया जाता है हिंदुओं की भावनाओं के साथ। दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर। आज गुस्सा इसलिए भी जायज है, और गुस्सा इसलिए भी जायज होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी आती है जो एक नारा लगाती है कि 70 साल में हिंदुस्तान जो था बर्बाद हो गया, हम 7 साल में आबाद कर देंगे, लेकिन वो आबाद तो नहीं कर पाती। करुणा के नाम पर लोगों की लाशों का एक बड़ा उपहार हिंदुस्तान को दे देती है, हिंदुस्तान को दे देती है मौतों का अंबार, हिंदुस्तान को देती है बेरोजगारी का अंबार, हिंदुस्तान को दे देती है इतनी बड़ी लाचारी, जिस लाचारी के आगे दम तोड़ती हुई सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में दम तोड़ देती हैं। आज वही लोग राम मंदिर के नाम पर गूंज चाट रहे हैं भ्रष्टाचार करके। ऐसे लोगों को के चौराहे पर ला करके फांसी नहीं दे देनी चाहिए। मैं आज पूछना चाहूंगा नरसिम्हानंद से, मैं पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ से, मैं पूछना चाहूंगा उन हिंदू वीरों से, मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय शंकराचार्य से कि आज राम जन्मभूमि के नाम पर जो चंदा इकट्ठा हुआ उसमें इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? कौन कौन लोग थे? क्या वो हिंदू नहीं थे या वो गद्दार थे? पाकिस्तान किसको जाना चाहिए? गाए बेगाए कांग्रेस के नेताओं पर तो आरोप लग जाते हैं, उनसे सवाल पूछने जाते हैं। सवाल भी पूछना बिल्कुल मुनासिब है, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन राम मंदिर पर कौन सी हिंदू वीर युवा वाहिनी है, कौन से बजरंग दल के लोग हैं जो सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, जो सवाल पूछेंगे योगी से, जो सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी की उस करप्ट सरकार से जो भगवान राम मंदिर के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर देती है। जब ये बात सुनता हूं तो दिल की आत्माएं बेचैन हो उठती हैं। उस राम मंदिर के नाम पर, जिस राम मंदिर को असीमता बना करके लोगों ने चंदा दिया, वोट दिया, इस पार्टी को, ऐसी पार्टी को जिसके सांसदों को तामीज नहीं है, बात करने की इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं, कोरोना कैसे निपटना है उसकी जानकारी उस पागल पीएम को नहीं, तानाशाह पीएम को नहीं कि किस तरह से निपटना है। लेकिन जब राम जन्मभूमि का मामला आता है, आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला आता है, कहां चुप है वो सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार? आज निकल के अपने बिलों से क्यों नहीं आते? आज बिलों से निकल करके जवाब तो देना होगा ना। जब भ्रष्टाचार होता है ना, हिंदुओं की आत्माएं कांपने लगती है, खासतौर पर उन ब्राह्मणों की, जिन ब्राह्मणों के नाम पर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, उन सन्यासियों की आत्माएं कांपने लगती है जिनके ऊपर यह सारा नाटक रचा जाता है। और जब नाटक रचा जाता है तो दिल में ख्याल आते हैं। जब ये राम के नाम पर वोट मांग के राम के सगे ना हुए, एक प्रधानमंत्री अपनी बीवी का सगा ना हुआ, एक योगी आदित्यनाथ अपने बाप के यहां नहीं जा पाया नाथ संप्रदाय का हवाला देकर के, लेकिन मुख्यमंत्री बन गया। आज क्या योगी आदित्यनाथ दम दिखाओगे? अमित शाह साहब दम दिखाओगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की जो राम मंदिर के नाम पर स्कैम हुआ है? क्या इस पर कोई बात करेगा या सब हिजड़े हो गए हो, या हिजड़ों का एक बुर्का पहन लिया है? पाकिस्तान तो तुम लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने राम के नाम पर देश में लूट मचा दी, देश के लोगों को गुमराह कर दिया। अब दोस्तों, इतना गुस्सा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना थूक और गुस्सा क्यों निकल रहा हूं। गुस्सा इसलिए भी निकल रहा हूं दोस्तों की खबर ऐसी आई है कि जिसको देख करके मैं अपने आप पर काबू ना रख पाया। और काबू इसलिए रख पाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं, और श्रीनाथ जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में हिंदू महासभा के लोग भी जुड़े हुए हैं, और हिंदू महासभा के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जुड़े हुए हैं। सबके साथ सबका मतलब चू चू मैं है। अब यहाँ पर जब खुलासा जब होता है कि जब 2 करोड़ का बैनामा 10 मिनट में 18.5 करोड़ में बदल जाता है, मतलब सीधा सीधा जो है 16 करोड़ का घोटाला हो जाता है आंखों के सामने। उसके बारे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बयान नहीं देता। हालांकि इनको कांग्रेस के नेहरू से लेकर गांधी से लेकर पटेल से लेकर के सबका इतिहास पता होता है, लेकिन यहाँ राम जन्मभूमि पर जब चंदे की बात आती है तो वहाँ इतिहास भूल जाते हैं। तो वाकई बहुत बड़ा कमाल करते हैं। अब ये खबर क्या है, क्योंकि
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसके ऊपर खुलासा करते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे भी इस पर खुलासा करते हैं। खुलासा क्या होता है? खुलासा ऐसा होता है कि अगर सच्चा हिंदू होगा तो उसका खून खौल उठेगा, और खोलना भी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, कि राम के नाम पर आपने चंदा भी लिया, राम के नाम पर रामनवमी भी नौच डाली, राम के नाम पर लोगों ने आपसे सवाल नहीं किया, और आप राम के नाम पर घोटाले करोगे, राम के नाम पर लूट मारोगे। पहले भी राम जन्मभूमि पर आपने चंदा किया था, उसको लूट मारा, पूरा दान, किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन अब ये पब्लिक जाग गई है, जनता जाग गई है, हम जैसी जनता जाग गई है जो सवाल करेगी। खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा और आरोप आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, ये आरोप इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि राम जन्मभूमि जो है एक मन का विश्वास है। भगवान राम हमारे देश की मर्यादा हैं, भगवान राम इस देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हैं। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा 10 मिनट पहले खरीदी गई 2 करोड़ की जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18.5 करोड़ में करा दिया गया। एक ही दिन में हुए बैनामा व एग्रीमेंट में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह रहे। यह आरोप रविवार को पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने सिविल लाइंस स्थित एक होटल में प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, जिसमें उन्होंने इस बात की जांच की और सीबीआई जांच करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की। तो मोदी जी जांच कब कराएं, जरा सा बता दें मेरा यूट्यूब वीडियो अगर आप उन तक पहुंचा पाएं। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के भक्त के अंदर दम है, अगर पिछवाड़े में दम है, तो ये वीडियो पहुंचाओ और सवाल करो उस व्यक्ति से जो राम जन्मभूमि की बात कर रहा था, धारा 370 की बात कर रहा था कि करप्शन कैसे हो गया। वैसे करप्शन का तो इतिहास भाई साहब का भी बुरा नहीं है, साहब का गुस्सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। 18 और इसमें बाकायदा टाइम डाला गया है। नारायण पांडे ने कहा कि अयोध्या के बाग बिजेश्वर के स्थित 12,080 वर्ग मीटर एक भूमि का बैनामा बीते 18 मार्च शाम 7:05 पर बाबा हरिदास ने व्यापारी सुल्तान अंसारी व रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में किया था। इसमें गवाह के रूप में मैंने बताया अनिल मिश्रा और महापौर, ये भी पंडित हैं। पंडित के नाम पर कलंक है, जितिन प्रसाद जैसे कह नहीं सकता, वो मौजूद रहे। 7:15 पर इसी भूमि का रजिस्ट्रेशन सुल्तान अंसारी व रवि मोहन तिवारी ने ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया, मतलब 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला। अब पूरी खबर पढ़ के क्या सुनाऊं, इन लोगों के आरोप भी सुन लीजिए जो इन्होंने आरोप लगाए, इसकी क्लिप भी सुन लीजिए। पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये जमीन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना। ये जमीन पहला बैनामा किसने किया और दूसरा बैनामा किसने किया? जमीन और कहाँ बैनामा हुआ, फिर एग्रीमेंट कहाँ हुआ? देखिए, पहले जमीन बाबा हरिदास उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और वो जो उसमें सब लिखा पढ़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पढ़ी में है, सब लिखा पढ़ी में है। उसके बोल दीजिए। बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही है, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसकी गवाही है और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये क्लिप आपने सुन ली होगी, इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या आपका मन नहीं खोला? मैं मोदी जी के भक्तों से और योगी जी के भक्तों से मेरा सवाल है, क्या खून नहीं खोला या खून पानी हो गया? क्या जिन लोगों ने बेईमानी की राम जन्मभूमि में, क्या उनको पाकिस्तान भेजेंगे या उनके लिए एक क्या कहते हैं आदेश जारी करेंगे कि इनको सजाए मौत खुलेआम चौराहे पर लगनी चाहिए भगवान राम के चंदे में बेईमानी करने के लिए?
नरसिम्हानंद जो इतनी बड़ी बातें बोलता मुसलमानों के बारे में, क्या उसके अंदर हिम्मत है या किसी हिंदुस्तान के उस हिंदू युवा संगठन या बजरंग दल के किसी लीडर के अंदर इतनी हिम्मत है कि उनसे सवाल कर सके? सरकार भारतीय जनता पार्टी की यूपी में भी और केंद्र में भी, उसके बाद भी राम के नाम पर साले चंदा खाते हैं। इनका क्या हशर होना चाहिए जो भगवान राम के नाम पर लूटते हैं, भगवान राम का सपना दिखा करके देश को लूटते हैं। पूरा वीडियो आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों, खुलासा हो ही गया है। अब इस पे क्या रिएक्शन आपके हैं क्या नहीं है मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन भक्तों से एक सवाल जरूर करूंगा, आत्मा जागी या मर गई है, या अभी 2.5 रुपए में ऐसी तैसी मरानी है अपनी? तो खुद सोच लेना कौन सा अच्छा बढ़िया रहेगा आपके लिए रोजगार। ठीक है, बाय, नमस्कार।